अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम अली। हम यहाँ मौजूद हैं एक नई तलाश के साथ। चाइना स्कीम के इलाके में हम मौजूद हैं और एक वाक़या आपके सामने जो हम रखने जा रहे हैं, ये वाक़या कोई नया नहीं है, ये बिल्कुल सेम है जो हम आपको पहले बारहा बता चुके हैं। अदम बर्दाश्त नहीं है माशरे में, नफ्सा नफ्सी है, एक दूसरे का एहसास नहीं रहा हुआ। कोई वाक़या होता है अगर गली में मोहल्ले में, पहले होता था हम छुड़वा देते थे, रफा दफा कर देते थे, लेकिन अब जब हम छुड़वाने के लिए जाते हैं ना तो बात हम पर आ जाती है। ये एक वाक़या है अंजुम साहिबा का, जिनकी उम्र 50 साल है। वो सिर्फ अपने बेटे को आवाज़ देने के लिए गई थी, उनका बेटा लड़ाई छुड़वाने के लिए बाहर गया था। वो इस दरवाजे पर खड़ी थी, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर वो सिर्फ अपने बच्चे को आवाज़ दे रही थी और उन लोगों को कह रही थी कि मामला रफा दफा कर दो। वो लोग यहाँ से चले गए हैं, वापस आए हैं असलहे के साथ और अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। असला लाइसेंस था उनके पास? नहीं था। ये फायरिंग है। यहाँ वो माँ खड़ी है, उनको इतनी शर्म नहीं आई है कि किसी की अगर माँ खड़ी है, बुजुर्ग माँ खड़ी है, आप लोगों के घर माँ बेटी बहन बेटी नहीं बैठी हुई? आपको ये एहसास नहीं है कि गली मोहल्ले में और भी कोई रहता है, कि सिर्फ यही लोग रहते हैं जो स्नूकर खेल रहे होते हैं? इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये वो स्नूकर क्लब है जहाँ पे लड़ाई हुई थी और यहाँ पे उन्होंने फायर किया है, अंदर फायरिंग की है। ये सारी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गए हैं। अंजुम साहिबा को 4 गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां उनके जिगर पे लगी हैं, 1 गोली उनके गुर्दे को छूकर चली गई है। लेकिन अल्लाह ताला ने मौज़ा किया है कि उनकी जान रख ली है, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मामला क्या है? सिर्फ मामूली से लड़ाई और हम बंदूकें निकाल कर ले आते हैं कि हमारे पास असला मौजूद है। जो इलाके के थाने होते हैं उनको खबर नहीं है कि इनके पास असला है कि नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं उनके बेटे से और पूछते हैं कि ये लड़ाई का वाकया पेश कैसे आया था और उनकी वालदा के साथ क्या हुआ उस टाइम। हमारे साथ अंजुम साहिबा के बेटे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फहद अहमद। फहद, मुझे बताएंगे क्या वाकया हुआ उस दिन? वाकया इस तरह हुआ है कि अवैस लड़का है जो इसमें मुलजिम है हमारी FIR में। ये 7 स्नूकर क्लब है। इधर मेरा दोस्त खड़ा था, वो आया, उसके साथ उसकी छोटी सी तू मैं हुई है, लड़ाई झगड़ा इसका शुरू हो गया है। खैर उसके अहले इलाका ने, और उस टाइम मैंने इधर हम मौके पे मौजूद थे, तो उसके अपने रिश्तेदार, अवैस के अपने रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उस टाइम उसको लड़ाई वगैरह छुड़वा के भेज दिया। मेरी वालदा इधर हमारे पास दरवाजे के पास उनको उस टाइम मना कर रही थी कि बस चले जाओ यहाँ से। उन्होंने यानी कि उनको काफ़ी मना किया। बहुत से इलाके के मोजिज़ लोग भी थे, उसके अपने रिश्तेदार भी यहाँ हमारे घर के साथ ही रहते हैं अवैस के, उन्होंने भी उसको मना किया कि यहाँ से जाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, हमारे इलाके में क्यों गंद वगैरह कर रहे हो तुम आके यहाँ पर। खैर वो उस टाइम वो चला गया यहाँ से अवैस। आधा घंटा गुजरा है, आधे घंटे के बाद वो लेके आया है उमर को और एक सलमान जो लड़का शूटर है। इस इलाके में वैसे भी उसने बहुत खौफ और राज फैलाया हुआ है। वो यहाँ पर अक्सर औकात में ऐसे करते हैं, दिन दिहाड़े आते हैं, लड़कों से बदतमीजी, लोगों से इधर डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि वो असर रसूख रखने वाले लोग हैं। क्या असर रसूख रखते हैं? उनकी पुलिस वालों से भी पूरी असर रसूख है मैडम। वो यानी कि जिस तरह आप मुखबर कह लें, वो उनके मुखबर हैं। यहाँ पर जो लोग गलत काम करते हैं उनको पकड़वाते हैं पुलिस से, उनसे पैसे लेके उनको बाद में छुड़वा भी देते हैं। पहले खुद काम करवाते हैं, फिर खुद ही सब कुछ करवाते हैं। यानी कि वो इस तरह का नाजायज़ असला उन लोगों के पास है। उन लोगों ने इस तरह मोहल्ले में पूरे खौफ और राज फैलाया हुआ है। यहाँ हर लोग उनसे तंग है। आप पूरे इलाके में से किसी से भी पूछेंगे, पुलिस को इस बात की आगाही है कि ये लोग इस तरह से हैं और गली मोहल्ले में ऐसे खौफ और हिरास फैला रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। इन लोगों के पहले भी जो उमर लड़का है उसके घर पे पहले भी 2-3 मरतबा फायरिंग हुई है। यानी कि वो, क्योंकि वो भी लोगों के घरों में जाकर इसी तरह फायरिंग करता है, जिस तरह उसने मेरी वालदा को देखे सीधे सीधे फायर लगवा दिए। इसी तरह ये लोग खुद भी गलत हैं, तो गलत लोगों के साथ इनकी है, तो वो भी आके इनके दरवाज़ों पे फायरिंग करते हैं। फिर ये उमर वगैरह अवैस के साथ आए हैं, उन्होंने आते साथ इधर रज़ा के ऊपर सीधी सीधी फायरिंग की है। 3-4 फायर उस पर की हैं। अल्लाह पाक ने उसे बहुत बहुत ज़्यादा बचाया। फिर उसने यहाँ पर मेरे घर के सामने आके मेरे पे फायरिंग शुरू कर दी। मेरी वालदा मेरे साथ पीछे खड़ी थी, जो कि मेरी वालदा को फायर लग गई। यानी कि फिर फायरिंग करके वो यहाँ से उसी टाइम भाग गए। भागने के बाद मैं अपनी वालदा को उठाया, मैं तो हॉस्पिटल चला गया। मुझे वालदा को एक फायर नहीं लगा ना? 4 फायर लगे हैं। कैसे लगे? 3 फ्रंट पे लगे हैं, 1 बैक पे लगा उनकी, जो कि उनके गुर्दे में लगा। डॉक्टर्स का कहना है गुर्दे के पास लगा है। जी। उसका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो रहा है अभी उसकी, यानी कि सारी चल रही है। फायर कैसे लगे हैं? वो ऐसे ही सीधा डायरेक्ट ही? वो इधर सामने इसी तरह गेट के सामने खड़ी थी। मेरे वालिद साहब इधर बैठे थे, उसने मेरे घर के बिल्कुल सामने इधर आके फायरिंग शुरू की है। उसने पहले रजा के ऊपर की है। रजा का ये 7 घर है छड़ के। हालांकि आपका कोई कसूर नहीं था हमारा इसमें, कोई ये लड़ाई में उसके साथ तो मेरी बात भी नहीं हुई ना, मैं उनको यानी कि कुछ कहा भी नहीं। उमर वगैरह तो आते उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, बात तो उन्होंने की नहीं।
जो अवैस था उसको हमने समझा के भेजा यार लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, आप लोग जाओ इलाके में क्यों गन करते हो यार, आप हर रोज़ उनका हर रोज़ का काम है ये लड़ाई झगड़ा। जो उमर लड़का है उसने तो आगे बात ही नहीं ना की, उसने और सलमान इन दोनों ने आगे पिस्टल निकाले हैं, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके 3-4 घरों में फायर लगे हैं, रजा के घर में फायर लगे हैं, ये उसके अवैस के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव, ये उनकी दुकान है, उनकी दुकान के अंदर भी लगे हैं फायर, फिर ये मेरा घर है, मेरी वालदा को 4 फायर इधर लगे, उसके बाद ये फायर लगा मेरी वालदा को, यानी कि उन्होंने इतनी फायरिंग की है। इधर छोटे छोटे बच्चे थे, अल्लाह ताला ने उनको सबको बचाया, अपने हिफ्ज़ो-मान में रखा। और किसी का कोई जानी नुकसान हुआ है आपके? जानी नुकसान नहीं, मेरी वालदा को इसी फायर लगे हैं, बाकी को अल्लाह पाक ने बहुत बचाया है, मगर उन्होंने इधर आके बहुत ज्यादती की है जिनकी उनको सजा भी मिलनी चाहिए। मुल्ज़िम इनमें से कौन है? उमर है, उस्मान है? उमर और सलमान दोनों, इन दोनों ने आगे फायरिंग, यानी कि सलमान को उमर ने लेके आके कहा कि फायरिंग करो रजा के ऊपर पहले, फिर उसने कहा कि फहद के ऊपर करो। जो सलमान लड़का है वो तो एक प्रॉपरली शूटर लड़का है। रजा का कसूर क्या था इसमें? रजा का कोई कसूर नहीं है, वो यहाँ खड़ा था, अवैस लड़का आया है, उसकी एक छोटी सी मुंह, उसने उसको गालियाँ निकाली हैं छोटी सी एक गेंद के ऊपर, बस गाली गलौज शुरू हुई है, वो इसके हाथ पड़ गया, उसने ईंटें मारी हैं इसको पहले यहाँ पर बिलियर्ड्स स्नूकर पे, जिसकी वजह से उसको उसके अवैस के अपने रिश्तेदारों का घर है ये बिल्कुल मेरे घर के साथ, उन्होंने उसको मना किया कि जाओ यार यहाँ पर क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। हम इस इलाके में 30 साल से मैडम रहते हैं, 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं? पहले भी इधर सामने मेरे घर के फायरिंग हुई थी, पहले भी इधर 2-3 लड़कों को फायर लग चुके हैं ये इलाके में। किसी ने भी कंप्लेन नहीं की पुलिस से? मैडम कंप्लेन इसलिए नहीं करते, लोग डरते हैं। अगर हमें मुआशरे में फसाद इंतशार मजीद पैदा करने ना तो ये भी हथियार उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने सबूत दिया पढ़े लिखे होने का और इनको इंसाफ चाहिए, इसलिए अगर वो ऐसी हरकत करते तो बात इन पे आ जाती कि इन्होंने ये शुरू की थी। तो इन्होंने हमारी वालदा असल में एक स्कूल मैडम थी मैडम, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी पूरी फैमिली पढ़े हैं, मेरी यहाँ पे जो भी जितने बच्चे ना हमारी एज के, हम उनसे पढ़े हैं, वो हमारी माँ है, हमारी टीचर है। वो बताएं मुझे लड़ाई किस बात पे हुई? एक छोटी सी बॉल थी, वो ली हमने उसके कदम से, वैस के कदम से 100 रुपए की बैट बॉल जो खेलते हैं। जी ठीक है। वो आ गया हमारे पास कि वो बॉल दो में, हमने तो बच्चों को दे दिया आगे खेलने के लिए, हम तो खेलते ही नहीं, बच्चों को दे दिया। वो कह रहे 100 रुपया पकड़ो बॉल दो, मैं कह यार मैंने बच्चों को दे दिया, वो खेल रहे हैं बाद में ले लेना। उतनी देर में वैस ने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। खेल रहे थे उस दौरान? नहीं, वो बच्चे तो चले गए थे खेलने ग्राउंड में, तो उसी दौरान वैस ने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी है। तो फिर मोहल्लेदारों ने समझाया उसे, वो चले गए हैं। फिर वो अवैस काम करता है, लड़ाई जो है वो आपसे शुरू हुई थी? जी, इधर से वो अवैस के साथ, अवैस चला गया उमर वगैरह को लेने, अवैस काम करता है उमर के पास, उसको उसकी सपोर्ट थी इसलिए वो चला गया। उसके बाद मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, वो तीनों आए हैं, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। जो लड़का था शूटर वो पीछे था, उसने बोला ये है रजा, उसने पीछे से फायरिंग करनी शुरू की है। मेरे घर वालों ने मुझे पीछे खींच लिया, 2 फायर उसने सीधा मेरे ऊपर किए हैं, मेरे घर वालों ने खींच लिया। उसके बाद ये इधर आ गया, उससे पता नहीं पिस्टल अड़ा के ब्रेस्टर हो गया, मैं वो अपने घर के बाहर। तो वो आप पे नहीं आया, सीधा इनके घर के बाहर? पहले मेरे ऊपर आया ना, वो इसने मुझे छुड़वाया जो था, वो फहद की वजह से इधर, फहद की वजह से इधर आया। वो मुझे फायर लगने लगे थे, मेरे घर वालों ने बचा लिया। उसके बाद वो आया फहद के पास, इसकी वालदा इधर थी, उसने ऐसे ब्रेस्ट में मारा है, इसकी वालदा को 4 फायर लग गए। इन सब के पास पिस्टल थे, इनके सबके पास हथियार थे, उन्होंने सब ने चलाई गोली। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कोई नहीं अभी तक हुई हमें, अभी तक तो वो देखना पहले 4-5 दिन उन्होंने रिटायरमेंट नहीं करवाई अपनी, वो ऐसे ही भागते रहे हैं, इन्होंने कोई छापे वगैरह नहीं मारे, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने पहले 4-5 दिनों में कोई छापे नहीं मारे? कोई छापे मारे नहीं, मारे भी तो 2-3 घरों में 2-3 घर थे, जिस तरह उमर का घर है, अवैस का घर है, सलमान के घर पे भी 1-आधी मरतबा गए हमारे साथ, यानी कि 1-2 मरतबा गए हैं, हम उनके साथ गए। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए? फॉर्मेलिटी जिस तरह के आपको पता है 2-3 मुलाजम 4 मुलाजम लेके जाते थे उनके घर जाके, अक्सर एक यूनिफॉर्म में होता था, बाकी 1-2 सिविल में होते थे, ऐसे तो नहीं पकड़ते किसी को। पहले 5-6 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई छापे नहीं हुए हैं, बस जाके फॉर्मेलिटी उनके घर जाके देखा है। ये 1 तारीख को वाकया हुआ है, 4 तारीख को उन्होंने अपनी बेल्स करवाई है इंटरम। वो 4 दिन इसी असल और रसूख से बचे रहे। देखे ना, मैंने आपको बताया जैसे कि वो पुलिस का मुखबर भी है, थी उनकी इंटरम बेल का। तो मकसद है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती बर वक्त टाइमिंग, तो अगर वो आज सलाखों के पीछे होते। ठीक है, अभी हुकामे वाला से कोई अपील करना चाहेंगे? हमारे तो यही है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारी, क्योंकि पुलिस तो वगैरह कोई नहीं सुन रही। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि हमें इंसाफ मिले,
तो हमें कोई लड़ाई नहीं उनके साथ। देखिए जैसा कि मैडम हम हम लोगों ने तो वोट भी जो इस टाइम हुकूमत है मौजूदा गवर्नमेंट है उसको वोट भी दिया है, नून लीग मरियम नवाज खुद ही हमने कैंप खोला हुआ था नून लीग का यहाँ से कोई इधर, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अभी तक उनमें से भी हमारे पास कोई नहीं आया। उन्होंने भी यानी कि उनको वोट दे के हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमें उल्टा नुकसान हुआ। दिन दिहाड़े लोगों ने आके मेरी फायरिंग यानी कि वालदा को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। हम वोट भी देते हैं और हमारे साथ फिर भी सख्त ज्यादती हो और कार्रवाई भी मुकम्मल तौर पे ना हो, मुलजमान को पकड़ा ना जाए, तो मुलजमान तो मैडम फिर हमारे साथ तो सख्त ज्यादतियाँ हो रही है ना। हमारी यही तो अपील है हमारी सीएम से भी पीएम से भी कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द लिया जाए। इनकी वालिदा जो कि जिनको 4 फायर लगे हैं, एक जिगर के पास लगा है, एक गुर्दे में लगा है, ये सारा हवाल हमने आपको बता दिया कि पुलिस इनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, पुलिस के ही वो लोग मुखबर हैं और ये सारा हवाल है। इसके बाद जाकर हम इनकी वालिदा से मिलते हैं, उनकी सेहत के बारे में पूछते हैं। आइए हमारे साथ। हम इस टाइम उनके भाई के घर मौजूद हैं जहाँ पे अंजुम साहिबा को रखा गया है क्योंकि वो वहाँ नहीं रह सकती हैं। इनसे बात करते हैं। इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बोल नहीं सकती हैं ये, लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आजी। तबीयत ठीक है अब आपकी? शुक्र अल्लाह का। बेहतर है आप पहले से? हाँ बात करेंगी थोड़ी सी? हाँ जी। अल्लाह पाक ने आपको रखा है, मौजज़ा है जिस तरह से उन्होंने आप पे फायर किए हैं। जी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, तबीयत बेहतर है अब आपकी? हाँ जी। अच्छा, मुझे आप बताएं कि थोड़ा सा उस दिन क्या हुआ था? मैं अपने घर के दरवाजे पे आके खड़ी हुई थी। ठीक है। मेरे हस्बैंड वहाँ ईंटें साफ कर रहे थे, मेरा बेटा उधर साथ ही दोस्त के आवाज़ें सुनी। हाँ जी। आवाज़ें आ रही थी तो वहाँ फिर 2 लड़के उमर और ये सलमान गुज्जर अच्छा। ये आए और एक अवैस लड़का था। इन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी अंधाधुंध। एक ने कहा कि रज़ा को गोली चलाओ, दूसरा कह रहा फाहद पे चलाओ। हम बस आप उस परेशान टाइम कहाँ खड़ी थी? अपने दरवाजे पे, अपने घर के दरवाजे पे थी और वो लोग एक दरवाज़ा साथ वाला छोड़ के उसके साथ वाले दरवाजे के पास आके काफ़ी लोग थे वहाँ, लोग भाग रहे थे। अचानक गोलियाँ चली, मुझे नहीं पता भगदड़ लगा, मच गई एकदम से। मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा क्योंकि उनके पास ही थी मैं। उन्होंने आवाज़ दी मेरे बेटे को कि आके पकड़ो, इसको गोली लग गई है। ये फिर वहाँ से भागता हुआ है। ये उनको साथ वाले घर के सामने ही था, वहाँ से भागता हुआ फिर आके मुझे लेके इसका ये और उसका दोस्त मोटरसाइकिल पे लेके भागे। उसके बाद नहीं। पहले भी कभी वो लोग इस तरह से करते हैं कि फायर वगैरह कर दिया? मोहल्ले में अक्सर इस तरह के झगड़े चलते रहे। तो काफ़ी अरसे से कोशिश में थी कि छोड़ दूँ ये इलाका, लेकिन बस कुछ वजूहत थी जो मैं नहीं जा सकी यहाँ से। मैंने अपना स्कूल खोला हुआ था यहाँ, मैंने काफ़ी अरसा स्कूल चलाया, लेकिन बस बंद करने की क्या ये वजह? शोर, यही शोर शराबा, लड़ाइयाँ अक्सर इस इलाके में होती रहती हैं। तो आपको तंग करते थे पहले भी वो लोग? नहीं, हमें नहीं, गली में ही आके। हमें क्या, मेरा बेटा तो यहाँ होता भी नहीं है ज़्यादा, वो पत्तों की के पास उधर यार्ड पे काम करता है। माँ जी, स्कूल बंद करने की क्या वजह बनी? स्कूल बस कुछ यही था, यहाँ के हालात नहीं बेहतर माहौल नहीं लगे, ठीक है गली का? माहौल नहीं ठीक लगा कुछ। बस जगह भी ज़रा मेरी छोटी थी घर की, मैंने माँ इसलिए बाप अपनी बच्चियों को भेजते नहीं थे? नहीं आपके नहीं स्कूल? माशाल्लाह मेरे पास। नहीं, वो जो लड़के वहाँ पे अवाश मौजूद है उस वजह से, या लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं उस वजह से? हाँ नहीं, लेकिन लोगों को मेरे ऊपर बहुत एतमाद था वहाँ के लोगों को। एक नाम अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह ने मुझे वहाँ बहुत इज्जत दी थी।
लोग मेरे ऊपर बहुत एतमाद करते थे, मेरे बच्चों पे बहुत एतमाद करते थे। अक्सर मेरे बच्चों को वो कहती थी कि आप बच्ची हैं, जैसे बारिश हो रही है या कुछ बाजी बच्चियों के साथ बच्चों को आप भेज दें। अल्लाह का करम, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त वहाँ दी है। लेकिन ये लड़के अक्सर इसी तरह माहौल रहता था, कभी कोच किसी का कभी किसी का। तो लेकिन इनसे पहले आपकी कभी बातचीत हुई है? नहीं, कभी भी नहीं, बस आपने इनको खेलते हुए देखा हुआ है। बस मैंने इन्हें खेलते हुए और गोलियां चलाते हुए देखा है। जब ये फायरिंग कर रहे थे मैंने खुद इन्हें देखा वहाँ खड़े हुए। अच्छा, पहले भी ऐसे कभी हुआ है कि लड़ाई, मामूली सी लड़ाई पे इन्होंने फायरिंग वगैरह शुरू कर दी है? पहले नहीं, कभी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ? इनका नहीं मुझे पता, औरों का एक दफ़ा हुआ इस तरह क्या नुकसान हुआ? कि इसी तरह किसी को गोली लगी है, ले गए इसी इलाके में। लेकिन उस वक्त बस ना मेरे बच्चे थे, हम खुद अंदर थे। मैं उस दिन भी नहीं उतरती, बस सब्ज़ी लेने के लिए मैं उतरी हूँ कि सब्ज़ी ले आऊँ जाके। हालांकि मैं सारा दिन घर से नहीं, मैं उतरती नहीं थी, बहुत कम उतरती थी नीचे। उस दिन बस अल्लाह ने मेरे ऊपर, अल्लाह ने लिखी हुई थी आपके अल्लाह लिए। ने लिखी थी मेरे नसीब में ये तकलीफ़। अब आप क्या चाहती हैं माँ जी? मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो तो और किसी का फिर इसी तरह नुकसान करेंगे, तो लिहाजा उन्हें सज़ा होनी चाहिए। जी इंशाल्लाह। तो माँ जी, जो पहले वाकया हुआ, पहले भी किसी के घर से फौतगी हो गई है इनकी ही वजह से, तब पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं, इनको कभी पुलिस नहीं पकड़ के लेके गई? इनकी वजह से नहीं, वो कोई और थे। ये लड़के आते हैं लेकिन गली के थे आपके ये लोग? नहीं, एक था, बाकी एक दो पीछे कहीं से आया हुआ था, एक इधर ही कहीं रहता है, उधर एक ही लड़का है गली का बस। बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने हमसे बात की है और आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, लेकिन आप हिम्मत कर रही हैं इस तरह से, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। बताएं मुझे माँ जी, लड़ाई की वजह क्या बनी? आप दरवाजे से आ रही थी, आपका बेटा उस टाइम किधर था? साथ वाले घर में ब्लेड लगी हुई है, वहीं पहले वो अवैस नाम का लड़का ना, इसका दोस्त जो है रज़ा, उसके साथ लड़ाई होने लगी किसी बोल पे। तो वो इन्होंने छुड़वाया, मैंने भी कहा बेटे जाओ, लड़ाई नहीं करते। वो मोटरसाइकिल पे बैठ के चला गया। अच्छा, पहले आपने उनको समझा कर भेज दिया? हाँ भेज दे, बच्चे लड़ते नहीं। तो अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी, अभी दो, वो ये उमर और ये सलमान को लेके आ गया। इन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, बस भगदड़ मच गई। ये थी वो ब्लेड पे, स्नूकर क्लब जो है वहाँ पे। हाँ बस ये लड़ाई हुई थी वहाँ। इनका बेटा जो था वो लड़ाई को छुड़वाने के लिए जा रहा था कि गली में पहले भी इस तरह से वाकयात पेश आते हैं, इस तरह से कोई वाकया दोबारा पेश ना आए। ये अपने बेटे को देखने के लिए गई थी और उन बच्चों को समझाया भी कि लड़ो नहीं और लड़ाई को रफा दफा कर दो। वो बाइक पर गए हैं, वहाँ से असला लेकर आए हैं, आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने नहीं देखा गली में कोई किसी की माँ खड़ी हुई है, कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ। एक गोली नहीं लगी है इनको 4 गोलियां लगी हैं। इनके जिगर के पास गोली लगी है, इनके गुर्दे के पास गोली लगी है। ये अल्लाह ने मौजा किया है जो इनको रखा हुआ है, और ये बात कर रही है हमसे और ये इस तरह से इंसाफ चाह रही हैं अपने लिए, क्योंकि इनकी गली में ये रोज का वाकया है। ये टारगेट किलिंग नहीं है, लेकिन ये उसके बिल्कुल करीब करीब ही है। हम इतने दहशतगर्द होते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। मामूली सी लड़ाई है जो बोलने से, सुलह सफाई से हल हो सकती है, लेकिन हमने नहीं करनी है। हमने गोलियों के वार करने हैं, हमने अपना जो असर और रसूख है वो दिखाना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, चाहे किसी की जान चली जाए। ये उनकी माँ है, खुदा ना खास्ता इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको रखा है, तो इनको कौन जिम्मेदार है इनका। इससे पहले भी जो वाकयात हुए हैं, जो हमने भी आपके सामने रखे हैं, कितने वाकयात का नोटिस ले लिया गया है। उनके पास असला जो है वो लाइसेंस्ड है उसका, या जो ये लोग इस तरह से शुरू हो जाते हैं उनको कोई पूछने गछने वाला है।
तो ये एक सवालिया निशान है हम पर भी और जो हुकामे वाला है उन पर भी। जो आप अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है गली मोहल्लों में क्या हो रहा है। पहले कोई एक स्पेसिफिक इलाका होता था, हम कहते थे ये इलाका खतरनाक है, यहाँ नहीं जाया जाए, यहाँ पे फायरिंग कर देते हैं, यहाँ ये कर देते हैं। हर इलाका लाहौर का सेम मंजर पेश कर रहा है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जो सेपरेट होता जाए। अब हम आपकी बात करवाते हैं उनके भाई से, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी देख रहे हैं और जो केस की मजीद तफसील है, कहाँ तक ये केस पहुंचा है, इनसे पूछते हैं। कि मैं भी मौके पे नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ से इलाके से थोड़ी मालूमात की तो मुझे पता लगा कि वाक़या इस तरह हुआ कि इनके घर के, मेरी सिस्टर के घर के साथ एक ब्लेड लगी हुई है। वहाँ पर अवैस नामी लड़के से मेरे भांजे का दोस्त रज़ा, उसकी कोई लड़ाई हुई वहाँ पे। भांजा छुड़ाने गया, मेरी बहन ने भी रफा दफा करवा दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, खेल के कोई मसला नहीं। अवैस साहब, सलमान, उमर, एक दो और बंदे हैं, उनको असले के समेत लेके आए और आते ही इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी रज़ा के ऊपर। रज़ा बच गया मौजूदाना तौर पर। उसके बाद इन्होंने, मेरी सिस्टर खड़ी थी दरवाजे पे बच्चे की वजह से, तो 4 फायर लगी उनको, 3 जिगर में और 1 गुर्दे की साइड पे, जिसकी तकरीबन 10 दिन ट्रीटमेंट होती रही है मैं हॉस्पिटल में। अब वो घर पर आ गई, मैंने अपने पास ही रखा हुआ है उनको। बाकी जो प्रोसीडिंग हमारी चल रही है, तफ्तीशी साहब चौधरी खालिद गुराया साहब हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं मेरिट पे। डीएसपी साहब क्या नासिर बैग कोऑपरेट हैं। हुआ है अभी तक? कोऑपरेट ये है कि उन्होंने छापे छुपे मारे हैं इंटरम से पहले उनकी, तो कोई हाथ नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने इंटरम बेल करवाई भी आपने? जी, इंटरम ठीक बेल है। करवा ली उन्होंने, तो वो शामिल तफ्तीश अभी तक नहीं हुए। जज साहब ने कहा भी आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो रहे, तो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरी मार्केट के कुछ बंदे डाल रहे हैं वो कि आप सुलह कर लें, नहीं तो फिर अंजाम इसका बुरा होगा। अच्छा, ये भी उन्होंने धमकी भी दी है, साथ जी। साथ सुलह सफाई का भी जी कहा। जी, जब मैं सुलह पे आमादा नहीं हूँ तो फिर उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि आप सुलह नहीं करेंगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो इलाके का कोई बदमाश है? वो शूटर है, बदमाश नहीं है, शूटर है। उनकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई ये शूटर है जो पुलिस में भी फायर कर सकते हैं बिला खौफ, उनको कोई डर नहीं है। और इसमें एक लड़का है सलमान, जो पहले भी 324 कर चुका है और बारों बार ही उसने आकर मुद्दइयों को सुलह कर ली है। अब हमारे साथ भी वही हो रहा है कि जी आप सुलह कर लो, मैं सुलह नहीं कर रहा। ज़ाहिर बात है, आज मेरी सिस्टर को उन्होंने फायर किए हैं, कल वो किसी और की सिस्टर को फायर कर सकते हैं, किसी की माँ को कर सकते हैं। तो आप कहते हो, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ उस लड़के की। उस समय उसने आतिशी असला पकड़ा हुआ है, जो मैंने एसएसपी साहब को भी चेक करवाई हैं, एसपी साहब को भी चेक करवाई है, डीएसपी साहब को भी चेक करवाई उन्होंने है। क्या कहा इस पर? उन्होंने कहा जी ये तो वाकई बहुत गलत है। उन्होंने तफ्तीशी साहब को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी है कि जी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कितने दिन हो गए आप मुझे पहली बताएं? तारीख का हुआ है और आज अभी तक उनको सब होने के बावजूद अभी तक किसी को नहीं पकड़ सके हैं वो। मैडम वो इंटरम पे है ना, इंटरम उनकी खारिज होगी तो फिर ही पकड़ेंगे ना। ठीक है, असर से इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, लेकिन मैं बिला खौफ अपने मौके पर कायम हूँ और लड़ूंगा एंड तक इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आज मेरी बहन के साथ किया, कल किसी और के साथ भी कर सकते हैं वो। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी ये इंसान नहीं बनेंगे। मेरी चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और डीआईजी आईजी साहब से अपील है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इनको सबक हासिल हो। लेकिन इस इंटरम के दौरान वो अपने आप को बेकसूर तो नहीं ना साबित कर सकते हैं किसी भी तरह? ना उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया है, ना कोई सुलह सफाई के अलावा मुआफीनामा कोई लेकर आए हैं आपके पास, ना वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, ना उनके घर से भी किसी को पकड़ कर या पूछगछ की गई है। तो कोऑपरेट कहाँ पे कर नहीं, रहे हैं? पुलिस ने देखे उनके घरों पे रेड मारी है और उनके रिश्तेदारों की भी रेडें मारी हैं। और एक रिश्तेदार पर उन्होंने पर्चा भी दिया 512 समथिंग, मेरा ख्याल है 512 का। मतलब आप मुतमईन हैं उनकी कार्रवाई मैं से? तफ्तीशी से अभी तक मुतमईन हूँ। अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, जो सूरत चल रही है, मैं अभी तक डीएसपी नासिर बेग साहब हैं, खालिद महमूद गुराया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे, और चौधरी आलम लंगड़ियाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इनसे मैं अभी तक मुतमईन हूँ। एसपी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी मैं मुतमईन हूँ अभी तक। लेकिन जब तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे
तो आगे प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। जज साहब ने बड़ी उनको ये लास्ट डेट थी 17 तारीख में जज साहब ने भी कहा भी इनको शामिल तफ्तीश करो और ये प्रोसीडिंग आगे कराओ। तो प्रोसीडिंग अभी स्टिल है, वो इसी वजह से कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, गिल्टी है तो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अगर शामिल तफ्तीश हो जाए तो पता चल जाए। 3 लोग हैं ना मुल्जिम, 3 4 5 है मुल्जिम। उन सब ने अबूरी जमानत ली हुई है। जी 4 जनों ने बुरी जमानत ली हुई है। इसमें सलमान ने, उमर ने, अवैस ने, इफ्तिखार ने। मौके पर अंजुम साहिबा का बयान भी डीएसपी साहब ने रिकॉर्ड करवाया जी था। डीएसपी साहब के पास सामने बयान हुआ इनका हॉस्पिटल में। उसके बयान में ही ये मुद्दिया बनी है मेरी सिस्टर, और इन्हीं के बयान पे एफआईआर कटी है। ठीक हो गया। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताएं, अभी तक आया? मेडिकल जो है वो हॉस्पिटल से आ गई है, एक कोट ख्वाजा से हॉस्पिटल। मेरा ख्याल है वो सैटरडे या फ्राइडे को मैं तफ्तीशी साहब के पास आ जाएगी सारी रिपोर्ट जो है ना उसकी मेडिकल की, जो लीगल इसका प्रोसेस होता है। तो अभी प्रोसेस में है मेडिकल जो है ना इसकी। ठीक है, ये उनके भाई हैं अंजुम साहिबा के, ये लीगल प्रोसीडिंग्स देख रहे थे, उनके बारे में उन्होंने हमें सब कुछ बताया है कि किस तरह से पुलिस इनके साथ कोऑपरेट कर रही है। डीएसपी ने मौके पर बयान रिकॉर्ड किया है, जो भी असले की पिक्चर्स हैं या जो शूटर्स हैं वहाँ के, उनकी पिक्चर्स जो है पुलिस वालों को दिखा दी है। लेकिन जो कि मुल्जिमान हैं उन्होंने अबूरी जमानत ले ली है, और जज साहिबान ने भी कहा है अब कि उनको तफ्तीश में शामिल किया जाए, नहीं तो उनकी बेल खारिज कर दी जाएगी। तो अभी तक इनका कहना है कि पुलिस इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन अभी तो कोऑपरेट करने वाला कोई सीन ही नहीं आया है, क्योंकि मुल्जिम उनके पास शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए हैं। जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी, शामिल तफ्तीश होंगे तभी पता चलेगा कि पुलिस आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है। अभी तो उनके पास एक सॉलिड रीजन है ना कि उन्होंने अबूरी जमानत ली हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल, आपके नजदीक ये अच्छी बात है कि आपको फील हो रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चीजें शुरू तभी होंगी, मेडिकल उनके पास प्रॉपर्ली चला जाएगा, उनकी अबूरी जमानत की डेट खत्म हो जाएगी, शामिल तफ्तीश आ जाएंगे, फिर ये चीजें आगे बढ़ेंगी, फिर समझ आएगा कि कोऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन आज 20 दिन हो चुके हैं, मेरे नजदीक ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं है जिसके बारे में मैं आपको मजीद बता सकूं। अच्छा, इसमें मैडम एक चीज़ और है। 15 तारीख को मैं मेडिकल अपनी सिस्टर का करवाने गया था तफ्तीशी साहब के साथ, कोट ख्वाजा सीद हॉस्पिटल। ठीक है। वहाँ पे अवैस नामी जो मुल्ज़म है 14 दिन बाद आया है, उंगली अपनी तोड़ के खुद। अच्छा। मेडिकल करवाने हमने उसको वहाँ देखा, वो हमें देख के भाग गए। हमने उसका थोड़ा सा बायोडाटा चेक करवाया, दरख्वास्त देने की भी कोशिश की। ज़ाहिर बात है वो अब हम पे पर्चा करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इन पे पर्चा हो जाए, मेरे भांजे पे और गली के जो लोग हैं जो हमारे साथ हक पर चल रहे हैं, पर्चा हो जाए ताकि फिर हम उनसे सुलह कर लें। गलत पर्चा करवाने के लिए वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं कि हम भी इन पर एक पर्चा करवा दें ताकि हमारी सुलह होने में आसानी पैदा हो सके। ठीक है, उनके पास तो काफ़ी टेक्टिक्स है ना, क्योंकि वो आदि जराइम में शामिल है। जी, और 14 दिन बाद देखना, 14 दिन बाद मेडिकल करवाने गया है। एक तरफ वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, दूसरी तरफ वो कह रहा जी तफ्तीशी हमारा बयान नहीं ले रहा, मेरा मेडिकल नहीं करवा रहा। भाई मेडिकल तो तब करवा ना जब आप पुलिस के पास जाओ, आप शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे तो पुलिस आपके साथ कैसे तावा नहीं करती। तो ये बात उनको आईओ ने नहीं कही? आईओ के पास तो वो पेश ही नहीं ना हुए, आईओ के पास तो वो पेश ही नहीं हो रहे। तो फिर ये बात वो किससे कह रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है? वो उन्होंने कोर्ट में ये एक वहाँ से मेडिकल का ऑर्डर पास करवाया था। ठीक है। जिसमें वो कहते हैं जी कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, ना हमारा मेडिकल करवाया गया, ना ही हमारी एफआईआर काटी गई। ठीक है। ये 14 तारीख को तो कोर्ट में जा रहे हैं, 11 तारीख को कोर्ट में जा रहे हैं, ये जहाँ से ऑर्डर करवा के लाए हैं। यानी कि 10 दिन तक उसकी उंगली नहीं टूटी थी और 10 दिन तक ना ये शामिल तफ्तीश हुए, ना इन्होंने पुलिस के नॉलेज में लेके आए कि हमारे साथ ये वाकया हुआ है। चलो ठीक है, ये सारे उनके टेक्टिक्स हैं। मुझे ये बताएं कि उनमें से कोई, उनके घर वालों में से कोई आके उन्होंने माजी से माफ़ी मांगी हो, उनके घर में से किसी ने माफ़ी का मुतालबा किया हो आपसे? सुलह सफाई के अलावा एक माफ़ी अलग चीज़ होती है कि आप हमें माफ़ कर दें, आपको गलती से गोली लगी है, हमारी ये नीयत नहीं थी। जी, वो उमर एक मुलज़म है, उसकी सिस्टर मैं हॉस्पिटल आई थी। अच्छा। उसकी सिस्टर थी और मेरा ख्याल उनकी वाइफ थी मेरा ख्याल है, तो वो वहाँ पर आई पूछने, लेकिन हमने उनको ये कहा देखिए हम परेशान हैं, अभी आप इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करें। हमने उनको वहाँ से
उन्होंने क्या बात करना चाहिए आपसे? बस वो यही कि जी वो गलती हो गई, हमारा भाई नहीं था, जबकि मौका पूरा कहता है कि वो मुलजमों के साथ आया है, ठीक है। सलमान के साथ जिसने फायरिंग की वो उनके साथ आया है और उनके साथ ही रहा है, उनके साथ ही भागा है वो। तो मैंने उनकी ये कहती नहीं हमारा भाई नहीं था, वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल में था। मतलब वो तो जब तफ्तीश होगी तो तफ्तीश में सामने आ जाएगा, महल्लेदारों का इनके साथ, पड़ोसियों का सामने, लेबर्स का वो आ जाएगा मौक़िफ़ के जी हाँ उमर था या नहीं था। तो बाकी वो उन्होंने मेरे मार्केट के जानने वाले हैं बिजनेसमैन, उनसे उन्होंने अप्रोच करवाई कि यार को बैठ के सुलह कर लो। लगा यार अभी तो हम खुद परेशान हैं अपनी सिस्टर के, कभी इधर लेके जा रहे हैं कभी उधर लेके जा रहे हैं, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है और आपने देखा ही होगा कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा। बिल्कुल भी। और तकरीबन इनका जो ज़ख़म है अभी जो रिपोर्ट करवाई हमने ये लेटेस्ट, उसमें 3 इंच गहरा और 1 फुट लंबा वो ज़ख़म है। और जो शुरू स्टार्ट का ज़ख़म था जब ऑपरेशन हुआ है वो इससे बड़ा था। मैं यहाँ पे एक बात कोट करती जाऊँ, वो ये है कि गोली जो है सीधा इन पे नहीं लगी है, वो गोली किसी चीज़ को, पत्थर को छू कर उन तक गई है तो ही उनकी जान बच गई है। अगर उनको गोली डायरेक्ट लगी होती खुदा ना खास्ता तो मामला कुछ और होता। मेरा सुनने में आया कि आज उन्होंने CCPO को दरख्वास्त भी दी है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। वैसे में अजीब बात है कि मेरी सिस्टर को 4 फायर लगे हैं और उसके अलावा 4-5 फायर और वहाँ पर शटर पर, दरवाजे पे, ज़मीन पर लगे हैं। ज़्यादती हमारे साथ हुई है, उनको किसी को कोई फायर नहीं लगा, वो फायर तो उन्होंने चलाया। FIR करवाना चाह रहे हैं बस के सुलह हो जाए। देख ना, अगर दोनों तरफ से FIR होती है तो फिर सुलह ही होती है। मैं सुलह तो इसलिए नहीं करना चाहता कि देखें आज हमारे साथ ऐसा वक़ुआ हुआ है, कल को वो किसी और के साथ वक़ुआ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते और हैं। सलमान जो है ये मरकजी मुल्जिम है। सलमान मरकजी मुलज़म है। हाँ, सलमान मरकजी मुलज़म है और इसने पहले भी 324 की है जिसकी सुलह हो गई है और इसके घर वालों ने इसको सऊदीया भेज दिया था। ये सऊदीया से वक़ुआ से 10-12 दिन पहले ही आया है और ये इसके यहाँ पर गलत तासरात हैं जब इसके घर वाले इसको यहाँ नहीं रखते पाकिस्तान में। भाई आप बाहर चले जाओ, जहाँ आप उल्ट काम करते हो हमें भी परेशानी होती है। अभी देखें CCPO SSP सब बुलाते हैं, SP बुलाते हैं, वहाँ पर अपना मौक़िफ़ देंगे हम कि जी हमें तो गोलियाँ तो हमें लगी हैं, ये किस बुनियाद पे दरख्वास्त लेके आ गए हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियाँ 1 बेटा है। 3 बेटियां 1 बेटा आपका। अच्छा मुझे बताएं कि मामला बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाते हैं, हम शुरू में यही कहते हैं कि हमें इंसाफ लेना है, हम आखिर तक खड़े रहेंगे, लेकिन जब मामला आ जाता है ना कि आप अपनी जान बचाएं, आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, आपका इकलौता बेटा है, आपकी बेटियां हैं, तो फिर हम आखिर में जाकर ना कह देते हैं चलो सुलह सफाई पर मामला ले आते हैं। आप सुलह सफाई की तरफ चले जाएंगे? देखिए मैडम, सुलह सफाई होती है और अल्लाह पसंद करता है माफ़ करने वालों को। बात ये है, देखें सुलह की जब बात होती थी तो वो लड़के मोहल्ले में कहते थे जी कि 20 लाख रुपए में डील हो गई हमारी। अच्छा। जबकि ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कि मेरी कोई ना पैसों की बात हुई, ना मैंने कोई पैसों का तकाजा किया कि जी मैं इतने पैसे लूँगा या नहीं लूँगा, क्योंकि सिस्टर का मेरा केस है। मैं तो ना इसमें पैसे मांग सकता हूँ, ना मैं उनको माफ़ी दे सकता हूँ, क्योंकि मुद्दइया मेरी सिस्टर है। बाकी देखिए बात यह कि मौत जो आनी है वो अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर किया हुआ है, जब भी आनी है। मैं इस चीज़ से नहीं डरता। उन्होंने मुझे बड़ा प्रेशराइज किया और मुझे उन्होंने तड़ी भी लगाई कि तुम्हें यही कि जी हम फिर तुम्हें मार देंगे। तो मैंने कहा यार ठीक है, जब मेरी मौत लिखी हुई है आपके हाथों से तो मुझे कोई वो नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, जब जान का खतरा आ जाता है आपको, आपके बच्चों को, फिर हम कहते हैं ये दुश्मनी जो है ना आगे बढ़ती जाती है, तो हम सुलह सफाई करके मामला खत्म करते हैं, हमने माफ़ किया इनको। लेकिन मैडम बात वही आ गई है, देखिए सुलह एक तरीक़ेकार होता है। सुलह का मुअज़्ज़ब बंदे लेके आए, वो जो बंदे लेके आता है हमारे पास मार्केट में कि ये मेरे गुआँ हैं, वो खुद नौसरबाज हैं। मैंने उसको पैगाम भिजवाया, भाई आप मेरे बाजी के सिस्टर के घर के सामने मुझे बंदे रहते हैं, सलमान का रिश्तेदार भी रहता है। ये सारी चीजें सुलह सफाई वाला मामला पहले आपकी मार्केट के बंदों के साथ हो चुका है जी, लेकिन वो बंदे वो लाता था जिनकी कोई अपनी रेपुटेशन नहीं है, कोई इलाके में इज्जत नहीं है। ठीक है। मैंने उनको कहा, अपने जो बिजनेसमैन है दोस्त जो बीच में, मैंने कहा यार देखो सुलह ऐसी नहीं होती। एक तरफ वो कहता सुलह कर लो, दूसरी तरफ वो इलाके में कहता जी 20 लाख में डील हो गई हमारी, तो हम पैसों के लिए डील करेंगे।
पैसों के लिए डील नहीं करेंगे हम। हमने माफ़ करना तो अल्लाह के लिए माफ़ करेंगे, सुलह करेंगे तो अल्लाह के लिए सुलह करेंगे। लेकिन ये नहीं कि देखिए हम सुलह करें और दूसरी तरफ वो इलाके में कहें कि देखिए ये पैसे लेके डील कर रहे हैं, यानी कि वो हमें बदनाम कर रहे हैं इलाके में कि हमने पैसों में डील कर ली इनके साथ। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने पैसे लेके इनसे डील कर ली है और ना करेंगे। करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। वो भी अगर इलाके के मोज़ेब बंदे उसके साथ आते हैं तो ठीक हो गया। नौसरबाज आएंगे तो नौसरबाज तो फिर आपको पता है कि नौसरबाज तो नौसरबाज है ना। मैंने उनको कहा यार उनके लेबर के साथ से मोज़ेब बंदे ले आओ। सामने मोज़ेब बंदे रहते हैं मेरी सिस्टर के घर के। अच्छा, अगर वो मोज़ेब बंदे अपने साथ लेकर आते, ठीक तरह से माफी मांगते, तो आप और उनकी सिस्टर, आपकी सिस्टर माफ कर देती है? गौर किया जा सकता है ठीक इस हो बात पे, गौर किया जा सकता है। हमने कोई दुश्मनी नहीं करनी ना, हम दुश्मनदारी वाले लोग हैं। हमने तो असला नहीं रखा हुआ। देखो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो असला नहीं रखा हुआ, लाइसेंसी ना। इनके पास तो नजायज़ असले हैं जो भी रिकवर कर रहे हैं पुलिस वालों ने, जब इनकी बेल खारिज होगी। और ये इलाके के चौधरी बने हुए हैं, ये इलाके के चौधरी बने हुए हैं। ये वहाँ पर जो कोई नजायज़ काम करता पकड़वाते भी खुद हैं और डील भी खुद करवाते हैं। सही। डील भी खुद करवाते हैं, जिसमें से कमीशन इनकी जेब में जाती है। इलाके में लोग इनसे डरते हैं। मैं इलाके में गया, मैंने कहा यार आप सच के साथ चलो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। जिधर जाना होगा एसपी के पास, सीजीपी के पास, आईजी के पास, मैं आपके साथ चलूँगा यार, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इतना बड़ा वक़्वा मेरी सिस्टर के साथ हो गया, अल्लाह ने रखना था, ज़िंदगी उनकी देखे रखी। नहीं तो जिसको 4 फाइल लगे हों, वो भी लेडीज़ को 3 जिगर पे लगे हैं। 5 घंटे का ऑपरेशन चला है, 5 घंटे का। तो ज़्यादा छोटा मेजर ऑपरेशन था ना, जिसमें इतना टाइम लगा। तो मेरी तो चीफ जस्टिस से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और इनको कानूनी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा ये वाक़यात ना हो सके दोबारा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हर इलाके में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके पास नाजायज़ असला होता है, मनशियात फरोशी में वो मुंसलिक होते हैं, और इस तरह से गुंडागर्दी जो है वो इलाके में करते रहते हैं। इलाके वालों को सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास नाजायज़ असला है, कौन मंशियात फरोशी कर रहा है, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता होता। उनको पता ही नहीं होता कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, कौन से बंदे ने क्या रखा हुआ है, किसके पास नाजायज़ असला है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है। पुलिस को कुछ भी नहीं पता होता। कोई वाकया होगा, उसमें से कोई उठेगा, जाकर बताएगा, फिर पुलिस कहेगी हाँ अच्छा ऐसा वाकया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पुलिस को तो पता ही नहीं है ना, उसका काम ही नहीं है कि आप इलाके में देखें किसके पास क्या है। हमारे साथ इस टाइम अंजुम साहिबा की सिस्टर मौजूद हैं जो कि कराची से आई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक। कितने साल हो गए आपको कराची में? तकरीबन 30 साल। 30 साल। तो यहाँ कितने अरसे के दौरान में आती रहती हैं? हर साल आ हर साल जाती हूँ, आती हैं। तो आपको जब ये इत्तला मिली तो आप जी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब ज़ाहिर है। मेरी सिस्टर है, माँ की जगह है, तो बहुत बड़ी हैं ज़्यादा आपसे? सबसे बड़ी सबसे है बड़ी जी, हैं। इनसे बड़ी एक और है। तो मैं तो आती ही नहीं कि घर हूँ ज़्यादातर, सच बात है। तो बहुत ज़्यादा शौक में आ गए थे, तो ये कि फिर एमरजेंसी में फ़्लाइट बुक करवाई सुबह की। तो सुबह 7 बजे मैं यहाँ 9:30 बजे तक पहुँची हूँ। तो यहाँ आके काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब थी और अब तक बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग वगैरह मैं ही कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा। तो पहले से अब कुछ फ़र्क पड़ा है क्योंकि आप इनकी ड्रेसिंग कर रही हैं? बिल्कुल पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले तकरीबन 5 इंच गहरा ज़ख्म था इसका, अब इसके तकरीबन 3 इंच रह गया, लेकिन लंबाई में काफ़ी अभी है। तो यह है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वही बात आ जाती है कि आजकल जो माहौल चल रहा है इस तरह होना नहीं चाहिए। ज़रा सी बात पर ये गोलियां नहीं चलनी चाहिए। आप कराची में रहती है ना? जी जी तो हम अक्सर कराची में सुनते थे ना, जी, जी, टारगेट किलिंग हो गया है, अक्सर होता है आजकल। आपने कभी ऐसे सुना था लाहौर में ऐसे हो गया? आपके किसी खानदान में ऐसा कोई बात? खानदान में जब भी तो ज़्यादा शॉकिंग हो गए कि खानदान में कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो और फिर ये कि वहाँ एक गोली लगती है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे केस हुए हैं, ईद के दौरान, रमज़ान में बहुत ज़्यादा ऐसे केस हुए हैं। तो वहाँ तो मैंने आज तक कभी नहीं ऐसा सुना कि एक गोली किसी को लगी और कोई बच गया।
इसको 4 गोलियां लगी हैं। मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत इसने दिखाई, खुद भी बहुत हिम्मत दिखाई माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, अल्लाह, ये तो अल्लाह का करम था, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी। तो बाकी इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 4 गोलियां लगना कोई आसान काम नहीं है। मुकाबले वाला से कोई अपील करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जितनी इसने तकलीफ़ बर्दाश्त की है हम देख रहे हैं और ये हमारे पूरी फैमिली मेंबर देख के, बच्चे ने इसकी तकलीफ़ देखी है और नहीं देखी गई किसी से। बिल्कुल, तो हमें वाकई इंसाफ चाहिए कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनको सज़ा मिलेगी तो आगे इनके लिए शायद कुछ बेहतरी आए, वरना अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पहले इलाका मौजूद है जो कि काफ़ी लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं उनके डर से, लेकिन ये हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? खालिद हाजी, खालिद हुसैन जी। जी हाजी साहब बताएंगे मुझे क्या है हाँ ये हाँ, रोग? मेरा वो सामने घर है। ठीक है बताना क्या है कि जितनी दाद आप लोगों ने हमको दी है ना, जी, इतनी दाद पुलिस वालों ने, किसी सियासी आदमी ने, किसी वडेरे ने आज तक इन घर वालों को दी ही नहीं। 20 दिन हो गए अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, आप तो आए ना, जी। वो लोग खबर भी नहीं लेने आए कि क्या वो मर गया कि जिंदा है। ठीक है जी, ये जो इलाका है ना, 30 साल हो गए हमको इधर रहते हैं, आज तक हमने देखा नहीं किसी का एक दूसरे के साथ कुछ झगड़ा हुआ। ये जो लोग हैं ये बाहर से आते हैं और अपना सिक्का जमाना चाहते हैं कि हम बड़े मार के जाएं, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। अगर किसी के घर कोई शादी है तो ये सभी बच्चे इकट्ठे होकर उसका काम करते हैं। इनका आपस में इतना प्यार है, मोहल्लेदारों की तरह रहते हैं हाँ, सब। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग दवाएं भी कर रहे हैं, सारा मोहल्ला और उसकी खातिर लड़ने झगड़ने तहसील कचहरी जाने को भी तैयार है। मुझे उन लोगों के बारे में बताएं, आप जानते हैं उनको? नहीं, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं पता उनके बारे में? नहीं, मेरे कुछ किसी तरह से नहीं, किसी तरह से नहीं। जो इनके साथ हुई ज्यादती हुई है, हाँ, गलत किया इतनी उन्होंने। कह ही नहीं सकते, बर्दाश्त तो बाहर है। 4 गोलियां लगी हैं उन्हें। मैं कह रहा हूँ उनका आना ही नहीं बनता। गोली तो गलत बात है, उनका इधर आना नहीं बनता। क्या उनका साथ झगड़ा हुआ, क्या मसला हुआ, क्या बात हुई है? चलो झगड़ा भी था, किसी खातून को देख के आप लोग रुक जाओ। मसला इसका झगड़ा ही नहीं हुआ, कोई इधर दूर से आके हवाई सारंग कर जैसे जंगल में बैठे। ये अक्सर मोहल्ला है, घर है, लोग रहते हैं। मोहल्ले में रहते हैं आप? हाँ, नहीं ये जानते मेरे उन सामने लोगों घर है। को? नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं? नहीं, बिल्कुल देखा भी नहीं है कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा। सही है। हाँ जी, लेकिन ज्यादती इतनी है, हमने मरियम नमाज को इसलिए वोट नहीं दी कि ये जो उनके गुंडे रखे हैं, ये लोग गरीबों को गिरबान फांग कर पकड़ कर बाजारों में खींचे। किसने रखे हैं ये गुंडे? मरियम नमाज ने, मैं खुद कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, अपनी जुबान से, किसी की जुबान से नहीं। सही है। जो एक्शन लेना वो उस पर ले रहे। ठीक है। ठीक है जी, हमने उनके जलसे कराए हैं। और इधर उनका बूथ था, पोलिंग स्टेशन था, तो वहाँ यही से सजा आपके दी उन्होंने। इलाके में कोई नहीं आया? किसको, जो इलाके में जिसको वोट दिया था वो भी वो नहीं नहीं आया? पूछा ही नहीं किसी ने। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी, आप तो आए तो हैं। इलाके वाले भी नहीं गए? आप कोई भी नहीं आया। आप भी नहीं गए उनके पास? कि हम आप जाए आए? कहाँ, वो मिलती नहीं। बाहर से कहते थे अभी घर में नहीं है, डेरे पे नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं? वोट लेने के लिए आना, फकीर लोग हैं, वो मांगने आते हैं। जब घर बैठ जाता, घर बैठ जाते हैं। क्या करें, उनको डंडे मारे? ये कोई तरीका नहीं है, ये बदमाशी है। अच्छा, इसी तरह हम भी असला पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर हम भी गुंडे बन जाएंगे। क्या हमें हाथ नहीं है, चला नहीं सकते, आंखें नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन शराफत तो नहीं रही। एक फिक्र है दूसरे का, मुझे ऐसी शराफत नहीं चाहिए जो मुझसे मेरी, मुझे ऐसी शोहरत नहीं चाहिए जो मुझसे मेरी शराफत छीन ले। ठीक है। ये लोग इतने तंग आ गए कि हम इनकी शराफत छीनी गई है, अब बदमाश बनने को लिए तैयार आए जलाता। बाद में आपका मेहरबानी को हमारी अपील है सभी अफसरान से। नहीं, हमने लाहौरन के प्लेटफॉर्म से हम आए हैं यहाँ हाँ। पे आपकी आवाज भी पहुँचा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि इस चीज का नोटिस भी लिया बिल्कुल, जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। हम कुछ मांगने दिया, हम आप कोठी नहीं मांग रहे, प्लाट नहीं मांग रहे, अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। हमारी माँ है, हमारी बहन है, क्या कसूर है उसको फैर मारे हैं? नहीं, हम अंजुम साहिबा के साथ हैं, वो पढ़ाती रही है यहाँ पे हाँ बच्चों जी, को। मेरे सबको। बच्चों की वो उस्ताद है, क्या कसूर है उसका? उसने क्यों फैर मारे में? ठीक क्या है, वो माँ थी इसलिए? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। जी, मुझे बताएंगे आप उन लोगों को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल जो भी नहीं। फायरिंग करके गए हैं उन लोगों को नहीं जानते। नाम सुने हैं कभी आपने उनके? जी सामने घर है। नाम सुने हैं कभी उनके? नहीं, नाम ही नहीं सुना। सलमान, उमर, किसी का नाम नहीं कभी नहीं, सुना? ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਣਨ ਡਏ ਆ ਨਾਮ। सही है। हाँ जी, ठीक है। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। लाश भी गई। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ firing ਹੋਈ ਉਸ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ firing ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾएं बाएं ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ है। बाकी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ वालेकुम सलाम। अंजुम साहिबा की बहू हैं हमारे साथ जी। मुझे बताएंगी ये वाकया कैसे पेश आया, आप किधर थे उस टाइम? यानी कि मैं उस वक्त ना ऊपर तो खिड़की से देख रही थी ठीक है। कि 7:15 बजे लाइट चली जाती ना तो अंधेरा था। तो ये था कि एकदम से बस वहाँ ज़्यादा लड़ाई वगैरह इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ है। बस अम्मी ऊपर से नीचे आई हैं, यहाँ इस बोर्ड पर जस्ट वो खड़ी थी और उन्होंने फायरिंग कर दी थी। आप बस ये देखें कि एक उस्ताद का क्या मकाम होता है और हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में क्या, हमारे मुल्क में क्या उस्ताद का मकाम है कि उनकी जान माल इज़्ज़त तब तो तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं, कुछ भी है नहीं कि ना सब आपके सामने ही किस तरह से। रोज इस टाइम खड़ी होती थी अम्मी बाहर आपकी? कभी भी नहीं, वो तो जाती नहीं थी नीचे। लेकिन ये कि लड़ाई हुई है तो वो गई थी कि जे मैं देखो कि अपने बच्चे को ज़रा अंदर कर लूँ, सिर्फ इस मकसद से लिए वो जाके तो अभी खड़ी हुई हैं। सिर्फ उन्होंने तो किसी कोई बात भी नहीं की, वो जस्ट जाके यहाँ पे दरवाजे पे ही खड़ी हैं तो उन्हें इस तरह से इनके निशाना बनाया गया। अपील डेफिनेटली क्यों नहीं करना चाहूँगी कि शी वॉज द प्रिंसिपल, कि उनका अपना ये हमारा घर उनका स्कूल था, वो टीचर थी, वो मोहल्ले के सारे बच्चे जो माशाल्लाह जवान हो गए हैं वो उनके उस्ताद थी। तो इस तरह से तो देखें ना कि इस तरह एक आम औरत को भी इसका मतलब है कि आम इंसान को, आम शहरी को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ये कि एक उस्ताद का क्या मकाम होता है सब जानते हैं। तो उनकी तो रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली वालिदैन के बराबर है। तो मेरी तो मरियम नवाज से डायरेक्टली अपील है कि डू समथिंग फॉर अस, कि हमें तो इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए हमें। हम मिलकर आए हैं आपके साथ से। अल्लाह पाक उनको अच्छा, सेहत अल्लाह वाली पाक उनको ज़िंदगी दे। सेहत दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने उनको नई ज़िंदगी अता की है। 50 साल अंजुम साहिबा जो अपने ही दरवाजे पे खड़ी थी और अपने ही बेटे को आवाज दे रही थी, आकर उन्होंने सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। आपने देखा किस तरह से उनकी हालत है और किस तरह से सरवाइव कर रही हैं। पुलिस का रवैया जो है वो कह रहे हैं कि मुल्जिमों ने अभी अबूरी जमानत ली हुई है, लेकिन उनके बेटे का और जिसके बिना पर लड़ाई हुई थी उसका कहना है कि पहले 4 दिन अबूरी जमानत नहीं ली गई थी। अगर पुलिस पकड़ना चाहती, अगर पुलिस ठीक से छापे मारना चाहती तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन उनका कहना है, मोहल्ले वालों का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि वो मुखबर है, वो पुलिस के कारिंदे हैं, वो पुलिस के लिए काम करते हैं। इसलिए उन्होंने, पुलिस ने उनको 4 से 5 दिन का टाइम दिया। उसके बाद जब उन्होंने अबूरी जमानत ले ली और कहा हम रेड्स कर रहे हैं, अबूरी जमानत चल रही है, कोऑपरेट कर रहे हैं हम, लेकिन मेरे नजदीक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप प्रोग्राम देखेंगे आपको भी पता चलेगा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर पुलिस कुछ करना चाहती तो ये पहला वाकया नहीं पेश आया। इसको हर बच्चा जानता है, जो लोग यहाँ पे रखते हैं असर रसूल, उमर है, उस्मान है, जो भी उनके नाम है। तो यहाँ पे अगर पुलिस चाहती तो पहले भी उन पे कार्रवाई कर सकती थी। अहले मोहल्ला से हमने बात करना चाहिए। बहुत से लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर बात करना चाहते हैं तो कोई उनका नाम नहीं लेना चाहता और कहते हैं कि हम उनको जानते ही नहीं है, हालांकि सब इसी मोहल्ले में रहते हैं। ये हमारा अलमिया है, ये हमारा हाल है। हुकाम बाला से, आईजी पंजाब साहब से मेरी ये अपील है कि काइंडली आप नोटिस लें, जो कि ये पुलिस के मुखबर बनकर फिर रहे हैं, इलाके में अपना असर रसूल रख रहे हैं और जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जाता है कि आम असला नहीं है, ये एडवांस्ड इनके पास मौजूद है। किसने परमिशन दी है इनको? किसके कंधे पे रखकर ये बंदूक चला रहे हैं ना? ये पहला वाकया नहीं हम आपके सामने रख रहे हैं, इसी तर्ज का ये दूसरा वाकया है। ट्रैफिक वार्डन की जान भी इसीलिए गई थी कि वो सिर्फ बचाने के लिए गया था। यहाँ पे भी लड़ाई छुड़वाने के लिए गए थे और किसी काम के लिए नहीं गए थे। हम फायरिंग फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते किसका कितना नुकसान हो गया है या हो जाएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे एक नई तलाश के साथ अल्लाह ने के बाद।